नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। आखिरकार एक लंबे समय का इंतजार आज उस वक्त खत्म हो गया जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ को नमो भारत ट्रेन और मेट्रो ट्रेन का तोहफा दिया। पीएम मोदी ने शताब्दी नगर से दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इसके साथ ही 12,930 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। इसके बाद उन्होंने शताब्दी नगर से मेरठ साउथ स्टेशन तक छात्रों के साथ मेट्रो की सवारी भी की। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली मेरठ के बीच नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो कॉरिडोर के शुभारंभ को नए उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का स्वर्णिम अध्याय बताया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए भारत के विकास की यात्रा को जनता के सामने रखते हुए विपक्ष पर निशाना भी साधा। साथ ही यह भी कहा कि कांग्रेस पहले से ही नंगी है, कपड़े उतारने की क्या जरूरत। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की नीतियों की हर ओर थू थू हो रही है। विपक्ष के कई दलों ने भी कांग्रेस की निंदा की है। कांग्रेस तो अपने ही देश को बदनाम करने में जुटी है। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको कोई परहेज नहीं है। उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और न ही उस समय बीजेपी का कोई नेता वहां मौजूद था। ये देश का कार्यक्रम था, देश के सम्मान का कार्यक्रम था, देश के लोगों के पसीने से। लेकिन कांग्रेस ने परसों सारी मर्यादाएं तोड़ दी और पूरा देश कांग्रेस की इस रीति नीति पर थू थू हो रही है। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इतनी पुरानी पार्टी के नेता लाजने के बजाय गाजते हैं। बेशर्मी के साथ देश की बेइज्जती करने वालों का जयकारा कर रहे हैं। और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना, उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। उत्तर प्रदेश में एआई तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से योगी सरकार की पहल पर आईबीएम के इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया। आपको बता दें कि सीएम योगी की पहल पर आईबीएम ने पिछले साल यह सेंटर बनाने की घोषणा की थी। वहीं सीएम योगी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बताया कि गौतम बुद्ध नगर में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट की आधारशिला भी रखी गई है। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के विजनरी लीडरशिप में भारत ने समग्र विकास की एक नई आधारशिला रखी है। इंफ्रास्ट्रक्चर का हो या फिर आज के
डीप टेक के क्षेत्र में पिछले 11 वर्ष में भारत ने जिन ऊंचाइयों को प्राप्त किया है वह अद्भुत है, आश्चर्यजनक है और दुनिया के लिए कौतूहल का विषय भी। डिजिटल इंडिया की सफलता आज उसे विभिन्न मंचों के माध्यम से प्रस्तुत भी कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि जो ग्लोबल एआई समिट का आयोजन देश की राजधानी दिल्ली में आज संपन्न हुआ था। वैश्विक नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन को सराहा, उनकी लीडरशिप में डिजिटल इंडिया की सफलता की उस कहानी को, जिसके माध्यम से 140 करोड़ भारतवासियों के सामने अपना डिजिटल पहचान पत्र उन्हें प्राप्त हुआ, जिनके माध्यम से आज 50 करोड़ लोग भारत के अंदर आयुष्मान भारत की सुविधा प्राप्त कर रहे हैं। भारत के अंदर 50 करोड़ से अधिक लोग परिवार देश के अंदर अपने अकाउंट को खोल करके डीबीटी के माध्यम से शासन की पारदर्शी बैंकिंग सुविधा का लाभ और शासन की योजनाओं का लाभ प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी ये सभी प्रकार की सफलताएं कल ही प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में हम लोगों ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का आधारशिला भी रखी है। मुझे गत वर्ष आईआईटी कानपुर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था और आईआईटी कानपुर में जाकर के डीप टेक पर आधारित उस कॉन्फ्रेंस में मुझे भाग लेने का अवसर प्राप्त हुआ था। आईआईटी कानपुर से आपका पुराना संबंध है और आईआईटी कानपुर आप जैसे अपने पुरातन छात्रों पर गौरव की अनुभूति भी करता है और इसीलिए जब आईआईटी कानपुर के डायरेक्टर से हमारी बात हुई, क्योंकि हम लोग मेडटेक पर मिलकर के काम कर रहे हैं, अभी हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के हाल ही में हुए पास हुए बजट के माध्यम से हम लोगों ने रोबोटिक के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के लिए धनराशि की व्यवस्था अपने स्वयं के उत्तर प्रदेश सरकार के बजट में रखा है। इससे पहले ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने बजट में अपने धनराशि की व्यवस्था रखी थी। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक को बड़ा सियासी ऑफर दिया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि दोनों डिप्टी सीएम में से कोई भी 100 विधायक अपने साथ लाए और खुद मुख्यमंत्री बन जाए। साथ ही यह भी कहा कि यह प्रस्ताव पहले भी दिया जा चुका है, लेकिन इस बार अखिलेश यादव ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक को भी शामिल किया है और कहा है कि 100 विधायक लाओ, सीएम बन जाओ।
लगता है वो भारत की धरती से उड़ गए हैं। हम लोग ऑफर देते हैं, वो ऑफर रिवाइव करते हैं, ऑफर दोबारा 100 विधायक लाइए और मुख्यमंत्री बन जाइए। तो ले लिया है 100 विधायक, मन तो दोनों का ही है। जो लाएगा वो पाएगा, जो नहीं लाएगा वो क्या पाएगा। बिहार के सासाराम से कांग्रेस सांसद मनोज कुमार वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। एक तरफ एआई समिट पर सियासी घमासान को लेकर बीजेपी को आड़े हाथ लिया, तो भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर भी जमकर निशाना साधा। मैं आपको बताऊं, कभी अमित शाह जी से आप मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं कि नहीं मिले? मिले हैं। आप ये माइक उन पर लगाइए, सही सवाल सही जवाब वो देंगे। कभी आपको अगर अवसर, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपको अवसर मिला होगा, अगर कभी अवसर मिल जाए तो ये माइक उन पर टिकाइए और पूछिए कि यूजीसी मेरा मामला नहीं, यूजीसी मामला उनका है, उनसे माइक लगा करके पूछिए कि क्या करेंगे, इसको लागू करेंगे या हटाएंगे। आप क्लियर करिए इस टाइम। वो तो समिति के अध्यक्ष सरकार ने बनाया, ना। मैं भी तीन स्टैंडिंग कमेटी में, तो मतलब सरकार बनाता है, सरकार का वो काम है। आदरणीय हमारे जो वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह हैं, उनको वो तो अपना स्टैंड था वो क्लियर कर। गोरखपुर के शिवपुर शहबाजगंज नहर रोड पर स्थित आवास पर देवरिया के एक शिक्षक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। आत्महत्या से पहले शिक्षक ने 4 पेज का सुसाइड नोट लिखा और एक वीडियो भी बनाया, जिसमें देवरिया के शिक्षा विभाग के एक लिपिक पर प्रताड़ित करने और 16 लाख रुपए लेने का आरोप लगाया है। साथ ही सुसाइड नोट में उनके अलावा 2 अन्य शिक्षकों से भी 16-16 लाख रुपए लिए जाने का जिक्र है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सुसाइड नोट के अनुसार तीनों शिक्षक कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय गौरी बाजार देवरिया में कार्यरत थे। मेरा 16 लाख रुपया डूब चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरा 16 लाख रुपया डूब चुका है। मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे पॉकेट में एक सुसाइड नोट है, उसे आप लोग पढ़ लीजिएगा प्लीज प्लीज। मैं मरना नहीं चाह रहा था, मैं मरना नहीं चाहता हूँ, प्लीज प्लीज। मैं अपने बच्चों और पत्नी के लिए जीना चाहता हूँ। आज दिनांक 22 फरवरी को वादिनी श्रीमती गुड़िया सिंह ने थाना गुलरिया पर एक एप्लीकेशन दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उनके पति कृष्ण मोहन सिंह ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली है। इस क्रम में तत्काल ही उनके प्रार्थना पत्र पे अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है एवं पोस्टमार्टम आदि साक्ष्यों के आधार पर अन्य विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। तो शिक्षक आत्महत्या मामले में प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए परिजनों की तहरीर पर संबंधित थाने में नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी दिव्या मित्तल के निर्देश पर सीडीओ की अध्यक्षता में एसडीएम सदर और डीआईओएस को शामिल करते हुए जांच टीम गठित की गई है। यह टीम पूरे प्रकरण की बिंदुवार जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। कृष्ण मोहन सिंह जो पूर्व में कृषक लघु माध्यमिक विद्यालय में यहाँ पर टीचर थे और एसटीएफ की जांच के उपरांत बर्खास्त कर दिए गए थे, उनके द्वारा गोरखपुर में सुसाइड कर लिया गया है। जिलाधिकारी महोदय के द्वारा इस संपूर्ण समाचार का घटनाक्रम का संज्ञान लिया गया और महोदय के निर्देश पर संजीव सिंह, जिनका नाम समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है, उनको प्रथम दृष्टया दोषी मानते हुए उन्हें निलंबित कर दिया गया है। संपूर्ण घटना समाचार पत्र में जो प्रकाशित हुई है और संपूर्ण घटना का विस्तृत जांच के लिए सीडीओ देवरिया की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित कर दी गई है, जिसमें सीडीओ देवरिया अध्यक्ष, एसडीएम देवरिया, सदर देवरिया सदस्य और डीआईओएस को सदस्य के रूप में नामित किया गया है। ये समिति कौशाम्बी में पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने और जानलेवा हमला करने के मामले में सख्त कार्रवाई करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल अवैध कब्जा हटाने गई राजस्व और पुलिस टीम पर हुए हमले के मामले में यह कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि नायब तहसीलदार की तहरीर पर 15 नामजद और 1 अज्ञात पर केस दर्ज हुआ था, जिसमें पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही बाकी बचे आरोपियों की तलाश जारी है।
संगम नगरी प्रयागराज में निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें देश के भविष्य नए छात्रों के लिए 100 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, जिसे लेकर हमारे संवाददाता एसएम आमिर ने यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर एडमिशन आरमिंदर पाल सिंह से खास बातचीत की। यह रिपोर्ट देखिए। भले ही परीक्षा चल रही हो, मगर छात्रों के लिए खुशखबरी है कि निम्स यूनिवर्सिटी अब उनके लिए स्कॉलरशिप लाया है। फिलहाल हमारे साथ अरविंदर पाल जी हैं, डायरेक्टर एडमिशन। बस ये बताइए किस तरह से यूनिवर्सिटी आज गुरुवंदन कार्यक्रम में यहाँ टीचरों को सम्मानित किया जाएगा, मगर छात्रों के लिए क्या कुछ खास कर रही है यूनिवर्सिटी, किस तरह से उन्हें एजुकेशन में आगे बढ़ने का मौका देगी? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निम्स यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान में स्थित है। 450 एकड़ में फैला कैंपस है। डॉक्टर बलबीर सिंह तोमर जी जो हमारे चांसलर हैं निम्स यूनिवर्सिटी के, उन्होंने 100 करोड़ रुपए की छात्रवृत्ति बच्चों के लिए लॉन्च की है, जिसमें कि टैलेंटेड बच्चा और जो बच्चे हायर एजुकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स में, क्योंकि हमारे पास अभी 450 प्लस कोर्सेज जो हैं निम्स यूनिवर्सिटी ऑफ़र करता है, तो उसमें बच्चा ये स्कॉलरशिप अवेल कर सकता है। बच्चा जब स्कॉलरशिप टेस्ट देगा, उसका जो भी परसेंटेज स्कोर आएगा उस स्लैब के अकॉर्डिंग उस बच्चे को 15% से लेके 100% जो उसका एकेडमिक फ़ीस रहेगा, ट्यूशन फ़ीस जिसे हम कहते हैं, वो वेव ऑफ हो सकता है, जिससे कि बच्चे को बहुत बेनिफिट मिलेगा। दूसरा, हम प्रयागराज में आज प्रयागराज के जो नियर बाय एरियाज़ में स्थित स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, उनके जो टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत योगदान अपना दिया है, आज हम उनको सम्मानित करने आए हैं। गुरुवंदन इवेंट जिसे हम बोलते हैं अपना। एक और चीज़ जानना चाहूँगा, जो ये स्कॉलरशिप है वो किस मोड पर बच्चे हासिल कर सकते हैं, किस माध्यम से एग्ज़ाम दे सकते हैं, और किस तरह से उन्हें कैंपस से भी प्लेसमेंट मिल रहा है? जो नेक्स्ट स्कॉलरशिप है निम्स एंट्रेंस एक्सीलेंस टेस्ट, ये बच्चा ऑनलाइन और ऑफलाइन बोथ मोड्स में अप्लाई कर सकता है। बच्चा निम्स यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके भी इसे अप्लाई कर सकता है, प्लस बच्चा अभी जो हमने स्कैनर लॉन्च किया है उसके थ्रू भी बच्चा अप्लाई कर सकता है। और इसमें कि बच्चे को यही लाभ है कि जैसे जो कोई बच्चा आर्थिक तंगी से जूझ रहा होता है तो उसके लिए भी है, और जो टैलेंटेड बच्चे हैं आगे जाना चाहते हैं उनके लिए भी है। बिकॉज निम्स यूनिवर्सिटी जो जितने भी प्रोग्राम 450 प्लस जो कोर्सेज निम्स यूनिवर्सिटी चला रहा है, एवरी कोर्स इज इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड, जिसमें बच्चे को 101% प्लेसमेंट अश्योरेंस मिलता है। पढ़ने वाले बच्चों को अब नहीं होगी समस्या, क्योंकि निम्स यूनिवर्सिटी पूरी तरह से दे रहा है प्लेसमेंट, और अब देखना होगा किस तरह से बच्चे जो हैं छात्रवृत्ति जो कि स्कॉलरशिप है किस तरह से पा पाते हैं और आगे अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। उधर मैनपुरी में हर्ष फायरिंग के मामले पर बीजेपी नेता का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जिस वीडियो को वायरल कर उनकी छवि को धूमिल किया जा रहा है वो साल 2017 का है, और घर से फोन चोरी होने के बाद इस वीडियो को वायरल किया गया है। ये वीडियो 2017-18 का है। मेरे साले की बेटी की शादी थी जनपद हरदोई में, उस समय का वीडियो। उसी दरमियान मेरा मोबाइल चोरी हो गया था, और मुझे तो कल सोशल मीडिया के माध्यम से कल मुझे जानकारी हुई कि ये वीडियो चल रहा है। तो जानकारी हुई, उसके बाद मुझे मालूम पड़ा कि ये मेरे खिलाफ, क्योंकि मैं 2026 साल से भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं और 26 साल से भारतीय जनता पार्टी की सेवा कर रहा हूं। इस क्षेत्र में एक इकलौता यादव हूं जो भारतीय जनता पार्टी, तो विरोधी पार्टी के जो लोग हैं वो मेरी छवि धूमिल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने जानबूझ के इसको वायरल कराया है। मैं माननीय हाई कोर्ट जाऊंगा, मानहानि का मुकदमा करूंगा। ये बहुत पुराना वीडियो है, जो ये कानून बना है 2019 से पहले का वीडियो है। मैंने इससे अभी फिलहाल में कोई ऐसा कार्य नहीं किया है। मैं शासन प्रशासन से भी मांग करता हूं कि ऐसे लोगों जो मेरी छवि धूमिल की है, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे।